इस दुनिया में हर कोई सम्मान पाना चाहता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। सभी के मन की दिल की एक तमन्ना होती है कि उसकी इज्जत हो, उसका सम्मान हो। हर कोई चाहता है कि मेरे देश में या मेरे गांव में या मेरे घर में ही कोई ना कोई मेरा सम्मान करे। लेकिन जब दुनिया इंसान को दुरकारने लगती है तो इंसान निराश होकर उस रास्ते पर चलता है जिस पर जीवन व्यर्थ लगने लगता है। मगर निराश होने की ज़रूरत नहीं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीवन में हमें इज्जत कौन दिलाता है, सम्मान कौन दिलाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि हर कहानी का निष्कर्ष अंत में होता है। ध्रुव तारे के बारे में आप सभी ने सुना होगा। कौन है ध्रुव तारा जो आसमान में स्थिर रहकर चमक रहा है? सतयुग की बात है कि ध्रुव भक्त का जन्म राजे उतानपाद के घर में हुआ। ध्रुव की माता का नाम सुनीता था। राजा उतानपाद की 2 रानियां थी। राज्य की छोटी वाली रानी बहुत सुंदर थी। छोटी रानी मन में ईर्ष्या रखने वाली थी। उसका भी एक लड़का था जो राजा के पास रहता था और अपने पिता से खेलता रहता। ध्रुव को छोटी रानी कभी भी राजा की गोद में बैठने ना देती, जिसके चलते ध्रुव निराश हो जाता, क्योंकि बच्चे के लिए बाप का प्यार बहुत ही सुखदायी होता है। भाई गुरदास जी भगत ध्रुव की कथा इस प्रकार बयान करते हैं। ध्रुव हसदा घर आया, कर प्यार प्यो कुछड़ लीता, बाहों पकड़ उठाया, मन विच रोस मतरेई कीता। डढौलिका मां पुछे, तू सवाणी है के सरीता, सवाणी हाँ जन्म दी, नाम ना भगती कर्म दृढ़ीता। किस उद्यम ते राज मिलै, सतरू ते सब होमन मीता। परमेश्वर आराधिया जिदू होइए पतत पुनीता। बाहर चलिया करन तप, मन बैरागी होए अतीता। नारद मुन उपदेशिया, अब चल राज करहो नित नीता। हार चले गुरमुख जग जीता। भाई गुरदास जी के कहने के अनुसार एक दिन बालकों के साथ खेलता हुआ ध्रुव राजमहल में दाखिल हुआ। ध्रुव का हंसता हुआ चेहरा देखकर राजा को प्यार आया और राजा ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया और प्यार की बातें करने लगा। जब छोटी रानी सुरुचि ने देखा कि राजा की गोद में ध्रुव बैठा है तो उसने मन में ईर्ष्या की आग लग गई, क्योंकि वो अपने बेटे को राज्य महल का मालिक बनाना चाहती थी और पूरे राज्य का मालिक बनाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ध्रुव का राजा से इतना स्नेह हो और प्यार हो कि उसका पिता ध्रुव को राज दे दे। उसने ध्रुव को राजे की गोद से उठा दिया और कहा, तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। मगर राजा उतानपाद कुछ न कर सका, क्योंकि वो रानी की सुंदरता का गुलाम था। बालक ध्रुव दुखी हृदय से अपने पिता की गोद से उठा और अपनी माँ की ओर चल पड़ा। माता सुनीति ने पूछा, बेटा क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? तो ध्रुव ने पूरी बात अपनी माँ को बताई। रानी ने कहा, बेटा तू राजमहल में ना जाया कर, हमारा उस पर हक नहीं है। ध्रुव ने कहा, माँ मुझे ये बताओ कि तू रानी है या दासी? रानी ने कहा, बेटा हूँ तो मैं रानी। ध्रुव ने कहा, अगर तू रानी है तो मैं क्यों नहीं पिताजी के पास जा सकता, क्यों नहीं उसकी गोद में बैठ सकता? माँ ने कहा, बेटा हमारी किस्मत ही बुरी है। ये राज्य भाग अच्छी किस्मत वालों को मिलते हैं, क्योंकि जो प्रभु की भक्ति करता है
वो राज प्राप्त कर सकता है, उसका ही हर जगह सम्मान होता है। ध्रुव कहने लगा कि मैं भी भक्ति करूँगा। माँ ने कहा, बेटा तेरी उम्र तो 7 साल की है, अभी तो तू छोटा है। मगर ध्रुव ने प्रभु का सिमरन करने की ठान ली। जब रात हुई तो ध्रुव को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने पिता की गोद से उठाने वाला दृश्य घूम रहा था। जब उसने देखा कि उसकी माँ सो गई है तो वो महलों से जंगल की ओर चल पड़ा और मासूम हृदय से पुकारने लगा, हे भगवान, हे भगवान, मैं आ रहा हूँ। मैं तेरा नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैं आ रहा हूँ। उसकी पुकार सुनकर नारद मुनि जी प्रकट हुए। ध्रुव कहने लगा, आप भगवान हो? नारद ने कहा, नहीं, मैं भगवान नहीं, मगर भगवान दूर रहता है, तू वहाँ नहीं जा सकता। ध्रुव ने कहा, मैं क्यों नहीं जा सकता? नारद जी ने कहा, बेटा तेरी उम्र छोटी है, मगर मैं जानता हूँ तू राजे उत्तानपाद का बेटा है। तू मेरे साथ चल, मैं तेरे पिता से तुझे आधा राज दिला देता हूँ। यह बात सुनकर ध्रुव हंसने लगा और कहने लगा, अभी तो भगवान की ओर चला ही हूँ तो आधा राज मिलने लगा है। अगर भगवान मिल गए तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे पूरा ही राज मिल जाएगा। ध्रुव की जुबान से ऐसी बात सुनकर और उसका दृढ़ विश्वास देखकर नारद मुनि जी हैरान हुए। नारद जी ने उसे राम नाम का उपदेश दिया और कहा, बेटा ऐसे बोलते रहो, भगवान आपको जरूर मिलेंगे। उधर राजा उत्तानपाद को पता चला कि ध्रुव का कहीं पता नहीं चल रहा, तो राजा परेशान हुआ और सुनीति की महलों की ओर चलने लगा, लेकिन छोटी रानी ने उसे रोक लिया। उधर नारद मुनि जी ध्रुव को उपदेश कर कर राजे के पास आए और कहने लगे, तेरा बेटा भगवान की तपस्या कर रहा है, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं। राजा ने कहा, वो तो अभी मासूम है, उसे कुछ हो ना जाए। नारद जी ने कहा, बच्चा तो मासूम है, लेकिन विश्वास दृढ़ है, पूर्ण विश्वास है। अंत में ध्रुव की भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और ध्रुव को वर दिया कि तेरा राज अटल होगा, तू 26,000 साल राज करेगा। ऐसा वर देकर भगवान जी अलोप हो गए। जब राजा उत्तानपाद को पता चला तो वे रथ लेकर बहुत ही सम्मान के साथ ध्रुव को राजमहल में लेकर आया और उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। ध्रुव ने 26,000 साल राज किया और अंत में वो अमर हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन, और निर्भय पद पाया, दुख हरता हिबिद को स्वामी, तय काहे बिसराया। इसके भाव अर्थ हैं, हे प्राणी, जिस प्रभु का सिमरन कर कर ध्रुव ने अटल पदवी पाई है और इस संसार में सम्मान पाया है, दुखों को हरने वाला स्वामी तूने क्यों विसार दिया है। हे प्राणी, तू भी प्रभु की शरण में आ, वो तेरे भी दुख हर लेगा, तेरे दुख दूर कर देगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर दुनिया में सत्कार चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तो प्रभु की शरण में आओ। एक वही है जो आपको सम्मान दिलाता है। ये दुनिया तो इंसान को पैरों से पकड़कर नीचे खींचने में लगी रहती है। कोई किसी का सम्मान नहीं करना चाहता, अगर करेगा तो उसके पीछे कोई ना कोई लालच होगा। तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं, दुखी होने की बजाय उस प्रभु की शरण में आओ आज से प्रण करें। अगर हम सम्मान चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, तो उस परम पिता परमेश्वर की
आराधना करें और उसी की शरण में आएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।